अच्छा, क्या आपके पास भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर वो सरकारी चेतावनी वाला मैसेज आया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। चलिए आज पता लगाते हैं कि इस वायरल डर के पीछे की असली कहानी क्या है। हाँ, मैसेज कुछ ऐसा ही था, है ना, कि 1 मार्च से नए नियम आ रहे हैं और व्हाट्सएप, टेलीग्राम बैन हो जाएंगे। भाई, इससे पढ़कर तो कोई भी टेंशन में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वाकई 1 मार्च से सब कुछ बदलने वाला था? तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आइए इस वायरल खबर की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा मामला, ये जो वायरल अलर्ट है, ये आखिर आया कहाँ से और इसका असर कितना बड़ा था। देखिए, ये कोई छोटा मोटा मैसेज नहीं था। ये तो एक तरह से डिजिटल दुनिया में आग की तरह फैल गया और इसने लाखों करोड़ों यूजर्स के मन में एक असली चिंता, एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया। तो अब आते हैं मुद्दे पर। इन वायरल पोस्ट्स में आखिर कहा क्या जा रहा था? मतलब दावे क्या थे? तो दावे कुछ ऐसे थे, सरकार नए नियम ला रही है, तारीख भी दे दी 1 मार्च, और तो और व्हाट्सएप और टेलीग्राम बैन तक हो सकते हैं, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त एक्शन होगा। आप देख रहे हैं, एक फिक्स डेट, एक बड़ी धमकी। यही वो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो किसी भी झूठी खबर को बिल्कुल असली जैसा बना देती हैं। और देखिए, ये डर इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि निशाना कोई छोटा मोटा ऐप नहीं था। बात हो रही थी व्हाट्सएप और टेलीग्राम की, मतलब भारत के 2 सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। ये तो करोड़ों लोगों की रोज की बातचीत का, काम का, हर चीज का जरिया है। और इस अफवाह को और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए क्या किया गया? इसे सीधे सीधे सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जोड़ दिया गया। ये एक बहुत पुरानी ट्रिक है, आप जानते ही हैं। जब किसी बड़ी अथॉरिटी का नाम आ जाता है तो लोग अक्सर बिना सवाल किए ही बात मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए वो सारे दावे जो हवा में तैर रहे थे। अब बारी है फैक्ट्स की, मतलब सच क्या है, इसकी पड़ताल करते हैं। अब देखिए, जब भी सरकार से जुड़ी कोई इतनी बड़ी खबर आती है ना, तो उसे सच मानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो है सरकार का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट, यानी आधिकारिक बयान। अगर वो नहीं है तो बाकी सब कुछ बस एक दावा है, एक अफवाह है। और यहीं इसी पॉइंट पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा है। जो सबसे जरूरी सवाल था वो ये था, क्या भारत सरकार ने सच में ऐसा कोई बयान दिया है? और इसका जवाब है एक बड़ा नहीं, 0। एक भी ऑफिशियल सरकारी घोषणा नहीं मिली जो इन वायरल दावों की पुष्टि करती हो। मतलब ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ हवा में ही था। तो ये तो साफ हो गया कि खबर झूठी थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस एक अफवाह से हमें इस डिजिटल दुनिया के बारे में एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। देखिए, भले ही ये खबर फेक निकली, लेकिन इसने एक असली मुद्दे की तरफ सबका ध्यान खींच लिया। वो मुद्दा है भारत में मैसेजिंग ऐप्स के लिए डिजिटल नियमों का। इस टॉपिक पर चर्चा तो चली रही है और शायद इसी कंफ्यूजन की वजह से ऐसी अफवाहों को भी पैर जमाने की जगह मिल जाती है। तो आगे से जब भी कोई ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आए तो उसे आंख बंद करके फॉरवर्ड करने से पहले बस ये 3 आसान से स्टेप्स याद रखें। पहला, समझिए कि दावा असल में है क्या। दूसरा, सवाल कीजिए कि ये बात कह कौन रहा है, सोर्स क्या है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ऑफिशियल कंफर्मेशन ढूंढिए। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। इस वायरल खबरों के दौर में जब हम बिना सोचे समझे कोई भी मैसेज आगे बढ़ा देते हैं, तो क्या हम भी अनजाने में इस प्रॉब्लम को और बड़ा नहीं बना रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी क्या है?